ओडिशार समस्त उच्च विद्यालय जहाँकि ओडिशा सरकारंकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा नियंत्रित से अध्ययन करुवा दशम श्रेणीर समस्त पिलांकु बीएम टॉक्स स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने आगकू तुमे जो बोर्ड परीक्षा आसीबो सेथिपाई प्रिपरेशन आरंभ कर देइथिबो। तो बीएम टॉक्स तुमको साहाय्य करिया पई एक सीरीज प्रस्तुत करुच्ची जहाँकि तुमर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसीबो जो थे 50टी एमसीक्यूज क्वेश्चन आसीबो से कंटेंट पेपर उपरू प्रश्न आसीपारे ग्रामर रु आसीपारे तेणु से निमंते प्रस्तुति निमंते ये सीरीज ऑफ वीडियोज अपलोड करने को जाऊँगी। तो आज जो वीडियोटी तुम्हें देखिबो यह होची प्रिपरेशन फॉर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026-27। तो यह होची सीरीज 1। यही वीडियो रे कौन पाइबो ना दशम श्रेणी पिलांको निमंते इंग्लिश पेपर उपरे जो सब्जेक्ट अच्छी इंग्लिश तार टॉपिक है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ये जो कविताटी अच्छी प्रथम कविताटी अच्छी तापरे 50टी एमसीक्यूज टोटाल क्वेश्चन 50 एथिरे पाइबो जहाँकि परीक्षा पाई मोस्ट प्रोबेबल एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्शन करिकी वीडियो रे उपस्थापन करा जायछि। यार क्वेश्चन पैटर्न है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउ थीम है कंटेंट ओरिएंटेड। तुमर जो टॉपिक अच्छी से टॉपिक रु की प्रकार रो एमसीक्यूज आसीबो ताकू सिलेक्शन करके एथिरे दिया जायछि। आउ समस्त 50टी जाक प्रश्न को तुम्हें अति बेसी रे 40 मिनिट्स भितर आंसर देबाक पड़िबो। तो पिला माने आउ विलंब न करी आमे देखिबा कंटेंट क्वेश्चन सब कौन अच्छी। देखो एबे आमे देखिबा क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन कौन सब एथिरे दिया जायछि। प्रथम क्वेश्चन टी एई प्रकार अच्छी हु इज द पोएट ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो याकू आमे टिके बुझिबा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जो कविता तार पोएट किए एथिरे जो ऑप्शन दिया जायछि विलियम वर्ड्सवर्थ, सीएफ अलेक्जेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स। तो यार करेक्ट आंसर टी हमर बी ऑप्शन रे अछि जहाँकि सीएफ अलेक्जेंडर। क्वेश्चन 2 द पोएम प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ डैश। तो यार अर्थटा आगो आमे बुझी नेबा द पोएम प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ डैश कविताटी कहार सौंदर्य को प्रशंसा करुछि प्रेज करुछि। ऑप्शन रे अछि मशीन, नेचर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिटीज, साइंस। तो आमे कवितारू जानिछु ये नेचर ऑफ गॉड्स क्रिएशन को प्रशंसा करुछि। तो ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 अकॉर्डिंग टू द पोएम हु मेड ऑल थिंग्स। कवि को मतरे ऑल थिंग्स समस्त जिनस को किए तैयारी करले हु मेड किए तैयारी करले। ऑप्शन रे दिया जायछि मैन, नेचर, द लॉर्ड गॉड, एनिमल्स। तो यार करेक्ट आंसर है द लॉर्ड गॉड। कविता पढ़ी कि तुम्हें बुझीथिबो द लॉर्ड गॉड सब जिनस को तैयारी करछंती तेणु करेक्ट आंसर सी। तापर क्वेश्चन 4 ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल रिफर्स टू डैश। ये जो कथाटी लिखा जायछि ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल समस्त जीव ग्रेट एंड स्मॉल महान छोट हो पारती किंतु महान रिफर्स टू डैश ये कथाटा काहाकू सूचाऊँची। ऑप्शन दिया जायछि ओनली बर्ड्स, ओनली एनिमल्स, ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ओनली ह्यूमन बीइंग्स। तो यार करेक्ट आंसर जो अच्छी
सेटा आमे ऑप्शन सी रे नवा कहीं कविता रे आमे पढ़िचु ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल काहाकू सूचाऊ अछि ना ऑल लिविंग क्रिएचर्स समस्त जीव को सूचाऊ अछि ऑल लिविंग क्रिएचर्स। क्वेश्चन 5 द लिटिल फ्लावर डैश ये जो छोट छोट फूल अच्छी से माने कौन करुछंती ऑप्शन अच्छी डेंसेस ओपन्स फ्लाइज फॉल्स तो हमरो केवल बी ऑप्शन टी करेक्ट हम कहीं ना कविता रे फ्लावर्स जोटा कि ओपन्स कथा लिखाई माने फूल गुड़िक फुटंती तांकर पाखुड़ा खोली जाए तेणु बी ऑप्शन टी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 द लिटिल बर्ड डैश स्विम्स अच्छी सिंग्स अच्छी स्लीप्स अच्छी क्राइज अच्छी द लिटिल बर्ड एथिरे कवि कौन लिखिछंती सिंग्स छोट छोट जो पक्षी चढ़ई अच्छा से गीत गाती सिंग्स ये कथा लिखा जाइए तेणु बी ऑप्शन टी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हु मेड द ग्लोइंग कलर्स ऑफ फ्लावर्स नेचर आर्टिस्ट द लॉर्ड गॉड फार्मर ग्लोइंग कलर ऑफ फ्लावर्स फूलर जो उज्जवल रंग यहाँ किए मेड कर आंसर हे द लॉर्ड गॉड भगवान सृष्टि कर तेणु सी ऑप्शन टी आमे करेक्ट बाछिबा। तापरे 8 हु मेड द टीनी विंग्स ऑफ बर्ड्स गॉड अच्छी विंड अच्छी ह्यूमन बीइंग्स अच्छी पेंटर अच्छी यार करेक्ट आंसर है गॉड भगवान पक्षीर छोट छोट जो डेणा तैयारी करचंती तेणु गॉड जोटा कि ऑप्शन अच्छी ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द माउंटेन इज डिस्क्राइब्ड एज डैश पर्वत को की प्रकार वर्णना करा जायछि ब्लू हेडेड ग्रीन हेडेड पर्पल हेडेड व्हाइट हेडेड तो आम जाचु कवितारू पर्पल हेडेड तेणु सी ऑप्शन टी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट रन्स बाय द माउंटेन ऑप्शन अच्छी रोड रिवर रेलवे स्ट्रीम ऑफ कार्स तो प्रश्नटा आम बुझा आग व्हाट रन्स बाय द माउंटेन माउंटेन चारिपटे कौन अच्छी माने चारिपटे रान्स अर्थ तो दौड़ा किंतु पहाड़ पार्श्व कौन बोही जाउची माने कौन गोटे जिनस से पहाड़ चारिआडे अच्छी सी है रोड हम ना रिवर ए रिवर हम कहीं पहाड़ चतुष्पार्श्व नदीटे बही जाउची तेणु आम बी ऑप्शन को बाछिबा ये है करेक्ट आंसर। तापरे क्वेश्चन 11 को देखिबा देखो क्वेश्चन 11 रे अच्छी व्हाट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई आकाश को किए उज्जवल करुची मून सनसेट एंड मॉर्निंग स्टार्स क्लाउड्स तो मून तो हम ना मून कथा ना सेठी सनसेट एंड मॉर्निंग सूर्योदय सूर्यास्त आ सकाळे ए दी टाइम हमरो आकाश उज्जवल देखा जाए तेणु बी ऑप्शन टी आम बाछिबा बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 द कोल्ड विंड कम्स इन डेज ये जो ठंडा पवन कोल्ड विंड कम्स इन डेज केबे आसताए समर रेनी सीजन विंटर स्प्रिंग आम जाचु कोल्ड विंड विंटर सीजन आसे तेणु सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लेजेंट सन बिलोंग्स टू डेज विंटर समर ऑटम रेनी सीजन तो प्लेजेंट सन ये जो सूर्य तापटा आरामदायक प्रकृत में कवि होती यूरोपियन कंट्रीज तेणु यूरोपियन कंट्रीज रे ग्रीष्म ऋतुटा बहुत आरामदायक आम भारत वर्ष रे ग्रीष्म ऋतु बहुत कष्टदायक किंतु कवि मत अनुसार कवितार जो वर्णना अच्छी से अनुसार प्रॉपर उत्तरटी है सामार सामार जो प्लेजेंट सन लिखाई आनंददायक सूर्य बा सूर्यर ताप बिलोंग्स टू डैश कौ सीजन को बिलोंग करुच्ची ना सामार ये बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 वेयर इज द राइप फ्रूट फाउंड ये जो राइप फ्रूट पाचिला फल कौटी मिले फॉरेस्ट अच्छी गार्डन अच्छी मार्केट अच्छी रिवर अच्छी
तो आमे कवितार पढ़ीचु गार्डन, तेणु बी ऑप्शन टी बाछिबा, बी हैला करेक्ट आंसर। तापरे क्वेश्चन 15, दी टॉल ट्रीज ग्रो इन दी डैश। ये जो टॉल ट्रीज डेंगा गछ कोठी बढ़े, कवितार आमे देखिचु डेजर्ट तो नुह, ग्रीनवुड, ये ग्रीनवुड हैला करेक्ट आंसर। सिटी होबनी कि विलेज होबनी, ग्रीनवुड हैला करेक्ट आंसर। 16, वेयर डू चिल्ड्रेन प्ले, पिला माने कोठी खेलंती, चिल्ड्रेन प्ले। रोड, मिडोज, स्कूल, गार्डन, से माने मिडोज रे खेलंती, तेणु ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, व्हाट डू वी गैदर एवरी डे। गैदर माने संग्रह करिवा, आमे प्रत्येक दिन कौन संग्रह करूँ, कविता अनुसार फ्रूट्स, रसेस, फ्लावर्स, लीव्स, ये मध्यरु आमे बाछिबा। आमे रासेसटा नबा, कहीं कवितार रासेस कथा लिखा जाइछि, रासेस संग्रह करा जाए। रासेस कौन ना जल निकटरे बा पानी निकटरे जो सब घास सृष्टि हुए से गुड़ा को रासेस कहा जाए। अच्छा, गॉड गेव अस आईज टू डैश, भगवान आमको जो आईज बा आखि देइछंती कौन पाई, क्राई कांदिबा पाई, ना स्लीप सोइबा पाई, ना सी देखिबा पाई, ना लाफ हसिबा पाई। तो हमरो सी ऑप्शन टा करेक्ट आंसर, सी। कविता अनुसार आखि आमको भगवान देइछंती देखिबा पाई। 19 हैला, गॉड गेव अस लिप्स टू डैश, भगवान को लिप्स देइछंती, लिप्स रो अर्थ कौन ना ओठ, ओठ कहीं देइछंती, बर्तमान आम बाछिबा ऑप्शन रो ईट अच्छी, स्माइल अच्छी, टेल हिज ग्रेटनेस, हुइसिल। तो ईट माने खाइबा पाई कौन आमको ओठटा देइछंती, स्माइल हसिया पाई देइछंती, ना टेल हिज ग्रेटनेस भगवानकर महानता को प्रशंसा करिबा पाई देइछंती, ना हुइसिल मारिबा पाई देइछंती। तो ऑप्शन सीटा हैला करेक्ट आंसर, टेल हिज ग्रेटनेस भगवानकर महानता प्रशंसा करिया पाई बा से संबंध रे कहिबा पाई हमको ओठटिए देइछंती। तो ऑप्शन सी हैला करेक्ट आंसर। तापरे क्वेश्चन 20, द पोएम मेनली टीचेस अस टू डैश, कविता हमको कौन शिक्षा दिए, कौन टीच करे। ऑप्शन अच्छी काट ट्रीज, गछ काटिबा पाई शिक्षा दिए कि, रेस्पेक्ट नेचर एंड प्रेज गॉड, प्रकृति को सम्मान देवा आउ भगवान को प्रशंसा करिबा। आउ गोटे देछि बिल्ड सिटीज आउ अर्न मनी, बिल्ड सिटीज हला नगर बा सहर तैयारी करिबा, अर्न मनी माने टंका रोजगार करिबा। ए सब गोटे भी नुहे, हमर बी ऑप्शन टी करेक्ट आंसर, कहीं ना कवितारे हमको यही अर्थटी मिली थाए। क्वेश्चन 21, द टोन ऑफ द पोएम इज डैश, कवितार स्वर की प्रकार अच्छी, सैड अच्छी माने दुखपूर्ण अच्छी, ह्यूमरस कौतूहलपूर्ण, ना थैंकफुल धन्यवाद अर्थरे कवितारे स्वर दिया जाइछि, ना एंग्री क्रोध कथा स्वर रे अच्छी। तो करेक्ट आंसर है थैंकफुल, कवितारे धन्यवाद दिया जाइछि काहाकू ना भगवान को। नेक्स्ट 22, द पोएम इज ए डैश, ये कविताटा की प्रकार, स्टोरी ना हाइम ना प्ले ना स्पीच। कविताटी हाइम, ये हाइम श्रेणीर कविता जोटा कि भगवान को प्रार्थना करा जाए। नेक्स्ट 23, द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड थिंग्स डैश, कवि विश्वास करती बिलीव करती, कौन बिलीव करती, दैट गॉड मेड थिंग्स डैश, भगवान जिनस तैयारी करचंती बा तैयारी कले बैडली भूल भाव रे कले कि, खराब कले कि, केयरलेसली दायित्वहीन भाव रे तैयारी कले कि, वेल ठीक भाव रे कले कि, ना क्विकली तरबरिया कले कि। तो आमर करेक्ट आंसर है वेल, से भल भाव रे सब जिनस को तैयारी करछंती, तेणु आमर सी ऑप्शन टी करेक्ट आंसर। तापरे देखिबा क्वेश्चन 12, सॉरी तापरे हमें देखिबा
23 नंबर गला एबे देखिबा 24 नंबर 24 नंबर तुम स्क्रीन रे देखा गलानी देखो 24 नंबर अछि द रिपीटेड लाइन इन द पोएम इज डैश जो लाइन गुड को कविता रे रिपीट करा जायछि पुनर्बार उल्लेख करा जायछि से गुडी को कोन तो ऑप्शन रे अछि नेचर इज ब्यूटीफुल द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल वी लव फ्लावर्स बर्ड्स कैन फ्लाई तो टिके अर्थटा आम बुझी जा एरे देछि नेचर इज ब्यूटीफुल प्रकृति बहुत सुंदर यही कथाटा बारंबार कह जायछि कि रिपीट करा जायछि कि ना एटा कह जायनि बी ऑप्शन अछि द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल भगवान सब को तैयारी करछन्ति ए सब किए तैयारी करथिले ना भगवान करथिले आउ दीटा जो ऑप्शन अछि वी लव फ्लावर्स बर्ड्स कैन फ्लाई एगुडी को होबो नाही हमर बी ऑप्शन टी हला करेक्ट आंसर काहेकि ना हम जानिछु कवितारू जे द लॉर्ड गॉड प्रभु भगवान मेड देम ऑल ए सब को तैयारी करथिले पृथ्वी रे जहाँ सब जीवजंतु आम देखुचंती ए सब भगवान ही सृष्टि करछंती तेणु बी ऑप्शन टी आम बाछिबा नेक्स्ट 25 द पोएम सेलिब्रेट्स कविताटा किछि उत्सव मुखर पालन करुछि कौन ना वार युद्ध पालन करुछि ना फ्रेंडशिप बंधुत्व भाव पालन करुछि ना गॉड्स क्रिएशन भगवानଙ୍କର सृष्टि कथा कहूछि ना टेक्नोलॉजी शिल्प विज्ञान कथा कहूछि कौन कहूछि ना ऑप्शन सी रे जो अछि गॉड्स क्रिएशन भगवानଙ୍କର सृष्टि कथा को एठी वर्णना करा जायछि तापरे क्वेश्चन 26 which season has the cold wind केउ सीजन रे कोल्ड विंड माने ठंडा पवन आमे पाई थाउ को सीजन रे एटा देखा जाय ऑप्शन रे अछि विंटर समर स्प्रिंग रेनी तो आमे जानि छु ठंडा पवन माने विंटर सीजन दरकार विंटर सीजन रेटा हेई थाय तेणु ऑप्शन ए हला करेक्ट आंसर व्हिच सीजन हैज द प्लेजेंट सन को सीजन रे प्लेजेंट सन आमे पाई थाउ कविता अनुसार तुमे बाछिबो एडी विंटर अछि समर अछि ऑटम अछि रेनी अछि तो यार समर हला करेक्ट आंसर काहेकि ना समर सन को प्लेजेंट कहा जायछि कवि कहिसंती जे समर सन होछि प्लेजेंट वेरी आनंददायक तेणु ऑप्शन बी को आमे बाछिबा 27 नंबर प्रश्न रो उत्तर हला ऑप्शन बी नेक्स्ट 28 द पोएम एनकरेजेस अस टू एडमायर डैश कविता हमको उत्साहित करुछि गोटे जिनस प्रशंसा करिया पई सेटा कोन जिनसटा तो ऑप्शन अछि एक्सपेंसिव थिंग्स जोटा अति मूल्यवान जिनस बा खर्च बहुल जिनस सेटा को प्रशंसा करिया पई कहउछंती कि ना नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सौंदर्य को प्रशंसा करिया पई कहउछंती ना व्हीकल्स जानवाहन को प्रशंसा करिया पई कहउछंती ना बिल्डिंग्स कोठा बाड़ी को प्रशंसा करिया पई कहउछंती तो कविता रे कवि नेचुरल ब्यूटी को प्रशंसा करिया पई कहउछंती तेणु ऑप्शन बी टा करेक्ट आंसर 29 द बर्ड हैज टिनी डैश ए छोट क्षुद्र जो पक्षी तार छोट छोट डेणा टिनी डैश एठी आमे तार डेणा कथा कह जायछि तेणु ऑप्शन देखिबा कोठी डेणा कथा अछि लेग्स ये होबो नाही विंग्स एटा करेक्ट आंसर तो ए जो ब्लैंक स्पेस अछि सेठी हमें लिखिबा विंग्स तापर प्रश्न द फ्लावर्स हैव ग्लोइंग डैश द फ्लावर्स हैव ग्लोइंग उज्जवल कोन अछि फुलर उज्जवल जिनसटा कोन लीव्स पत्र कथा तो कह जायनि कविता रे कलर्स हला करेक्ट आंसर ग्लोइंग कलर्स ए ब्लैंक स्पेस रे हम लिखिबा कलर्स आउ बाकी जो रहला स्टेम्स बा रूट्स एगा होबो नाही नेक्स्ट 31 द पोएम रिमाइंड्स अस दैट ऑल थिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम डैश तो यार अर्थ कोन द पोएम रिमाइंड्स कविता हमको मने पकई दिए कौन जिनसटा ना दैट ऑल थिंग्स आर गिफ्ट्स
फ्रॉम एटा जेते सब जिनस पृथ्वी रे अछि ए सब गोटे गोटे उपहार ए उपहार कहा पाखरु आछि एटी तो ऑप्शन अछि पेरेंट्स टीचर्स गॉड फ्रेंड्स एटी केवल गॉड कथा हमें लिखिबा काहे कि ना कविता रे हमको शिक्षा दिया जाइछि बा उल्लेख अछि जे भगवान ए सब सृष्टि करछन्ती तो ये सब उपहार जदि आम मानिबा ताहले ये भगवान उपहार तेणु ऑप्शन सी टाको आम करेक्ट नेबा तापर 32 द पोएट वांट्स अस टू थैंक डैश कवि चाहूचंती धन्यवाद देवा पई काको नेचर ओनली केवल नेचर को ना गॉड भगवान को ना किंग्स राजा को ना साइंटिस्ट वैज्ञानिक को तो एठी तो कविता रे कवि कौन करछंती ना भगवान को ही धन्यवाद देवा को चाहिछंती से हेले सृष्टिकर्ता सब जिनस से गढ़ीचंती तेणु ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर 33 द रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज डैश नदी को की प्रकार वर्णना करा जायछि स्टैंडिंग नदीटा ठिया आइछि कि रनिंग बाय से पाख दे की बही जाउछि कि ड्राई शुष्क अछि कि ना फ्रोजन बरफ पलटि जाइछि तो आमर कविता अनुसार रनिंग बाय से पहाड़ पार्श्व बही जाउछि तेणु आम लिखा ऑप्शन बी टा करेक्ट आंसर रनिंग बाय 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड इन द पोएम कविता रे ए जो चारोटी ऑप्शन दिया जाइछि ए मध्यरु कोटी वर्णना बा उल्लेख करा जाई नाही नॉट मेंशनड ताको उल्लेख करा जायनि कविता रे फ्लावर बर्ड माउंटेन ओशन तो ए भितर आम देखा कोटा वर्णना करा जायनि फ्लावर हैला फूल बर्ड हैला पक्षी माउंटेन हैला पहाड़ आ ओशन महासागर ये जिनसटा तो नाही कविता रे तेणु ऑप्शन डी टा हैला करेक्ट आंसर नॉट मेंशनड इन द पोएम नेक्स्ट 35 द पोएम टीचेस द वैल्यू ऑफ डैश कविता कहार मूल्यबोध शिक्षा दौची गोटे है ग्रेटिट्यूड ग्रीड फियर प्राइड तो एठी ग्रेटिट्यूड है सम्मान बा भक्ति आउ ग्रीड है लोभ फियर है भय प्राइड है अहंकार बा गर्व तो कविता हमको कौन भैल्यूटा शिक्षा दौची ग्रेटिट्यूड ताले ए ऑप्शन टी को आम बाछिबा ग्रेटिट्यूड है करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए तापर कौन प्रश्न अच्छी ये आम देखिले क्वेश्चन 35 गला 35 नेक्स्ट देखिए तापर कौन अच्छी 36 प्रश्न को देखिए देखो 36 क्वेश्चन एवं स्क्रीन रे देखा एथिरे अच्छी द पोएट वाज बोर्न इन डैश तो कवि केउठारे जन्मग्रहण करथिले एडी ऑप्शन को देखिबा इंग्लैंड अच्छी स्कॉटलैंड अच्छी आयरलैंड अच्छी वेल्स अच्छी तो कविंकर जन्मस्थान है आयरलैंड तेणु ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर 37 सी.एफ. अलेक्जेंडर वाज बोर्न इन डैश सी.एफ. अलेक्जेंडर जी की कवि कवितार कवि से कौ मसीह जन्मग्रहण करथिले एडी ऑप्शन रे दिया जायछि 1815 1818 1820 1830 तो आमर जहाँ बही रे इंस्ट्रक्शन अच्छी से अनुसार तांकर जन्म वर्ष है 1818 तेणु बी ऑप्शन टी करेक्ट आंसर नेक्स्ट 38 देख अच्छी द पोएट वाज बोर्न इन डैश ये सेम क्वेश्चन 3टी अच्छी तो प्रथम टारे तुमर स्थान कथा मागी आम देले आयरलैंड सेकेंड टारे मसीहा कथा मागी आम देले 1818 एबे 38 क्वेश्चन रे कहूची द पोएट वाज बोर्न इन डैश से को जगार से देश तो आयरलैंड ता भितरे जो जगह अच्छी से जगार ना मागुची द पोएट वाज बोर्न इन डैश लंडन डब्लिन पेरिस रोम से डब्लिन रे जन्मग्रहण करथिले आयरलैंड रो डब्लिन गोटे जगह जोठी से जन्मग्रहण करथिले तेणु ऑप्शन बी आमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन 39 द पोएम इज इनक्लूडेड इन डैश कविताटी कहा सहित संश्लिष्ट माने को मूल कवितार आसी
ଦି ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସଙ୍ଗ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ଗୀତ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି କି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆମର ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ୟାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ନେବା ସଙ୍ଗ୍ସ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ଗୀତ ନା ହାଇମ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହାଇମ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ସେହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଇଏ କବିତା ନା ନେଚର ପୋଏମ୍ ପ୍ରକୃତିର କବିତା ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କବିତା ଆମେ କେଉଁଟା ବାଛିବା ତ କବିତାରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କବିତାଟା ହେଉଛି ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ହାଇମ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ହାଇମ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମୂଳ କବିତାରୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ପୋଏମ୍ସ ଯାହାକି C.F. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହାଇମ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଅପସନ୍ ବି କୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେବା ହାଇମ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଇଏ କବିତା ନେକ୍ସଟ 40 C.F. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଡେସ୍ C.F. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କି କେଉଁଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଭେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ନା ଡ୍ରାମାଟିଷ୍ଟ ନା ହାଇମ୍ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ ନା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତ ସେ ଜଣେ ହାଇମ୍ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ତେଣୁ ସି ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 41 ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଏଇଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଏଙ୍ଗାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲେଜିନେସ୍ ଜେଲୋସି ଏଙ୍ଗାର ହେଲା କ୍ରୋଧ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଜିନେସ୍ ହେଲା ଅଳସୁଆ ଜେଲୋସି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ঈର୍ଷା ଭାବ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କର କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 42 ଦି ମେନ୍ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଡେସ୍ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ କ'ଣ ନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦୂଷଣ ଗଡ୍ସ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୃଷ୍ଟି ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ନା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଦୁଃସାହସିକ କେଉଁ ଥିମ୍ ଉପରେ କବିତାଟି ଆଧାରିତ ଦେଖିବା କବିତାର ଭାବ ଅନୁସାରେ ବି ଅପସନ୍ଟି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗଡ୍ସ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟକର ସୃଷ୍ଟି କଥା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 43 ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ମିନ୍ସ ଡେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଡାଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ଆମେ ଅପସନ୍ରୁ ବାଛିବା ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ର ଅର୍ଥ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଅର୍ ଧନୀ ଗରିବ କଥା କହୁଛି ନା ବିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ବଡ଼ ସାନ କଥା କହୁଛି ନା ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବା ଯୁବକଙ୍କ କଥା କହୁଛି ନା ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଛି କେଉଁ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ନା ବିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ବଡ଼ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଅପସନ୍ ବିଟିକୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେବା 44 ଦି ପୋଏମ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ସ ଆସ୍ ଟୁ ଡେସ୍ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ ନେଚର ୱାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇଗ୍ନୋର ନେଚର ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିବା ତାପରେ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟକୁ ବାଛିବା ଦି ପୋଏମ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ସ କବିତାଟି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ କେଉଁ ଦିଗରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଫରେଷ୍ଟ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ
ନା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ କି? କବିତା ତ ଏ କଥା କହିନି। ଅପସନ୍ ବିରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଇଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଜିନିଷଟା କବିତାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତେଣୁ क्वेश्चन 44 रो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 45 द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज डैश, ये कवितार भाषा कौन? ये जो कविताटा लिखाई यार भाषा कौन? भाषा कहले कौन सी भाषा को सीधा सड़क प्रकाश करूना, यार भावार्थ कौन? डिफिकल्ट कष्टदायक अच्छी कि ना सिंपल एंड म्यूजिकल सरल आउ संगीतमय अच्छी कि टेक्निकल शिल्प ज्ञान उपरे आधारित कि साइंटिफिक विज्ञान सम्मत कि वैज्ञानिक भावधारा रे आधारित कि यार भाव बा यार भाषा कौन आमे नवा? आमे देखुचे सिंपल एंड म्यूजिकल एथिरे जो कथा वर्णना करा जायछि बा कवितार भाव सिंपल सरल अछि आउ संगीतमय अछि। नेक्स्ट 46 रे अछि द पोएम हैज ए फीलिंग ऑफ डैश, कवितार गोटे अनुभव स्थिति अछि फीलिंग ऑफ डैश की प्रकार अनुभूति कौन अनुभव आमे पाउछु कवितार? फियर भय भाव अछि कि थैंकफुलनेस धन्यवाद दबार कथा अछि कि हेट्रेड घृणा भाव अछि कि सरो दुख कथा अछि कि? तो पिला माने एठी आमे कवितारू जानुचे जे थैंकफुलनेस अछि, तेणु बी ऑप्शन टी करेक्ट। कहीं कि ना भगवानंकर सृष्टि पई कवि तांकू धन्यवाद देबाकू सर्वदा अनुरोध करुछंती। नेक्स्ट हला 47 व्हिच इज द बेस्ट टाइटल फॉर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कवितार केंद्र अर्थ केंद्रीय अर्थ जदि आमे निर्धारण करिबा ताले कवितार गोटे भल टाइटल कौन दिया जाई परिबो? आमे कविताटी को टाइटल दबा कि ब्यूटीफुल बर्ड्स ए ना दबा कि माने सुंदर पक्षी आउ एक ऑप्शन अछि गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन भगवानंकर विस्मयकर सृष्टि एटा टाइटल दबा कि सीजन्स ऋतु ये टाइटल हम कि माई गार्डन मो बगीचा। ये चार्टा ऑप्शन भितर कवितार भावार्थ को आमे जदि नेबा ताले ऑप्शन बी टा करेक्ट आंसर हम। गॉड्स वंडरफुल क्रिएशन भगवानंकर विस्मयकर सृष्टि एई नाटा देले कविता उपयुक्त नामीकरण हो पारिबो बोली मु भाबुछि। अच्छा नेक्स्ट जीवा पिला माने क्वेश्चन 48 देखिबा कोन अछि? 48 देखो आसी जाइछि। 48 रे प्रश्नटी अछि जे द पोएम सेज गॉड मेड एवरीथिंग डैश, कविता हमको प्रकाश करुछि जे गॉड मेड एवरीथिंग भगवान सब जिंस तैयारी करछन्ती डैश केमिति करछन्ती बाय एक्सीडेंट माने हठात तांको मन को आसिला से तैयारी करछन्ती विथ केयर ना जत्न सह करछन्ती ना फॉर मनी टंका पाई करछन्ती ना इन डार्कनेस अंधारिया करछन्ती। ये को ऑप्शन टा हमें बाछिबा तो प्रश्न हला दी पोएम सेज गॉड मेड एवरीथिंग कविता हमको कहूची जे भगवान सब तैयारी करछन्ती विथ केयर भगवान जहाँ करती बहुत सावधानतार सह एवं गुरुत्वर सह से तैयारी करती। तेणु ऑप्शन बी टा हला हमर करेक्ट आंसर विथ केयर जत्नर सहित जत्नवानर सहित से सब किछि तैयारी करिसंती। 49 द पोएट आस्क्स टू प्रेज गॉड बिकॉज डैश, तो पोएट माने कवि आमको पचारुछंती बा पचारंती जे टू प्रेज गॉड
से कहती जे भगवान को प्रेज करो माने प्रशंसा करो। कवि कहते भगवान को प्रशंसा करो बिकॉज तार कारण कौन ऑप्शन रु बाछिबा ये गोटे देछि ही इज रिच से खूब धनी तेणु आमे तांको प्रशंसा करिबा एटा तो हबो नाही कवितार एक कथा कह जायनी। ऑप्शन बी रे ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स ब्यूटीफुली से सबु जिनस को सुंदर भाव में तैयारी करछंती मु भाबुची ये करेक्ट आंसर। तापर दीटा कौन अच्छी ही लिव्स इन हेवन से स्वर्ग रे वास करती तेणु आम प्रशंसा करवा ना एटा भी हेनी ही इज पावरफुल ओनली से बहुत शक्तिशाली ना प्रकृत में कवितार भाव अनुसार ये जो बी ऑप्शन अच्छी है करेक्ट आंसर। ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स ब्यूटीफुली से सबु जिनस को सुंदर भाव में तैयारी करछंती। तापरे क्वेश्चन 50 ये हमरो शेष प्रश्न द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डैश कवितार केंद्र अर्थ कौन माने केंद्रीय भाव अर्थ कौन। ऑप्शन है नेचर इज डेंजरस नेचर होची भयंकर विपदपूर्ण। गॉड क्रिएटेड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड वी शुड प्रेज हिम भगवान सुंदर पृथ्वी को गठन कले वी शुड प्रेज हिम आमे ताको प्रशंसा करिवा उचित। सीरे अच्छी ओनली फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल केवल फूल गुड़िक ही सुंदर। ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेटर देन नेचर मनीष बा मानव प्रकृति ठारू मध्य महान। तो ये ऑप्शन हम ना आमर जो बी ऑप्शन रे अच्छी गॉड क्रिएटेड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड भगवान ये सुंदर विश्व को पृथ्वी को तैयारी कले एंड वी शुड प्रेज हिम आमे ताकू प्रशंसा करिवा उचित। तो ये हला लास्ट क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन हला बी। तो पिला माने एई प्रकार प्रत्येक दिन जेतिकी कंटेंट टॉपिक अच्छी तुम इंग्लिश टेक्स्ट बुक रे ये सबू टॉपिक रो 50 टी लेखाई एमसीक्यूज रो वीडियो सीरीज लगातार बीएम टॉक्स अपलोड करियो। तुम्हें आगामी परीक्षा को लक्ष्य रखी ये सब को मूलरू शेष जाए सिंसियरली देखिबो मन रखिबो